नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखा गया कोई ग्रंथ आज भी हमारी जिंदगी के लिए इतना सटीक कैसे हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये तो इंसान के स्वभाव और स्ट्रैटेजी पर एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहले तो यही सवाल मन में आता है कि क्या सदियों पुरानी सलाह आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में सच में काम आ सकती है? और यही सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का आधार बनेगा। सबसे पहले सिद्धांत पर नजर डालते हैं जो लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की ताकत के बारे में है। चाणक्य हमें प्रकृति से ही एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देकर सिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कैसे टिका जाए। जरा सोचिए, भयंकर तूफान आया है, कौन सा पेड़ बचेगा? वो जो अकड़कर बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है या वो जो हवा के साथ झुकना जानता है? और जवाब बिल्कुल साफ है। अब देखिए, ये बात सिर्फ पेड़ों की नहीं हो रही है, ये जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक है। चाणक्य हमें एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा कठोर और जिद्दी होते हैं वे अक्सर सबसे पहले टूट जाते हैं। तो बात सीधी और साफ है, हमें टूटने की ओर ले जाती है, जबकि लचीलापन हमें बचाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने उसूलों को ताक पर रख दें, नहीं, बल्कि इसका मतलब है ये जानना कि कब और कैसे झुकना है। और यही तो कामयाबी की असली चाबी है। अब एक और कमाल के आइडिया की तरफ बढ़ते हैं जो पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। क्या कोई छोटा सा गुण हमारी सबसे बड़ी अच्छाई की रक्षा कर सकता है? आइए देखते हैं। ये एक बहुत ही सरल, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम मक्खन की तरह शुद्ध और अच्छे बने रहें, लेकिन चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं है। इससे हमें सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि समझदारी और सावधानी हमारी अच्छाई के दुश्मन नहीं, बल्कि उसके रक्षक हैं। जैसे नमक मक्खन को सड़ने से बचाता है, ठीक वैसे ही थोड़ी सी समझदारी हमारी अच्छाई को इस दुनिया की कड़वाहट से बचाकर रखती है। तो हमने बात की कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, लेकिन चाणक्य की सोच सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं थी, वो तो पूरे समाज की बात करते थे। तो फिर एक लीडर और उसके लोगों के बीच क्या रिश्ता होता है? किसी एक की समझदारी पूरे समाज पर कैसे असर डालती है? राजा प्रजा का कॉन्सेप्ट है ना, ये चाणक्य नीति का सार है, उसका दिल है। वो हमें सिखाते हैं कि एक नेता और उसके लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनकी किस्मत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। इसे ऐसे समझिए, वो एक बीज की तरह है जिसके अंदर महान बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन वो बीज आगे चलकर क्या बनेगा, एक विशाल बरगद का पेड़ या सिर्फ एक कांटेदार झाड़ी, ये पूरी तरह से मिट्टी पर निर्भर करता है। और वो मिट्टी कौन है? वो हैं लोग। और यही है सबसे बड़ा लीडर कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर लोग यानी समाज का जो माहौल है वो सही नहीं है तो महानता हासिल हो ही नहीं सकती। असल में महान नेता महान लोगों से ही बनते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, व्यक्तिगत लचीलापन और सामूहिक जिम्मेदारी एक साथ कैसे काम करते हैं। क्योंकि आखिर में तो सब कुछ ज्ञान और कर्म के इसी संगम पर आकर टिकता है। चाणक्य की ये बात बहुत गहरी है और बहुत शक्तिशाली भी। ये हमें याद दिलाती है कि सलाह कोई भी दे सकता है, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन आखिर में हमारे काम ही हमारी किस्मत लिखते हैं। जिम्मेदारी तो हमेशा हमारी अपनी ही होती है। और ये जिम्मेदारी के आइडिया को और भी गहरा कर देती है। मतलब एक लीडर या गुरु रास्ता दिखा सकता है, मशाल जला सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो लोगों को ही पड़ेगा। कामयाबी एक टीम एफर्ट है, जहां शिक्षा और कर्म एक साथ मिलते हैं और हम सब खुद के साथ छोड़ते हैं। अगर लोग ही वो मिट्टी हैं जो नेतृत्व को सींचती है, तो फिर उस मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना चाणक्य के समय में था, और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।